बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की 149th जो है वो सालगिरह है, उनका यौम पैदाइश जो है वो आज मनाया जा रहा है। और कल जो है वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी एक दफ़ा फिर जो है वो लिबर्टी चौक और उरिंगा मार्केट लाहौर की इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे। एक बार फिर जो है तहरीक इंसाफ की लिबर्टी में वापसी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अहम बात है, जो आज का सबसे बड़ा अहम सवाल है, और ये सुलगता हुआ सवाल है कि 2026 में कौन होगा, किसकी हुकूमत होगी, कौन राज करेगा। और उसामा साहब ने आज एक बहुत ही रूटीन से हट के बात बताई है। वो कहते हैं कि जिन्नात इमरान खान के साथ वफादारी निभा रहे हैं। जिन्नात जो है इंसानों से बढ़कर इमरान खान से वफादारी निभा रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई और मैं उसामा साहब से ही पूछूंगा कि आखिर ये बात क्या है, और इमरान खान का जो अभी तक अरूज है अवाम के दिलों में जो बस रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और क्या इमरान खान के लिए 2026 जो है वो रिलीफ का साल हो सकता है, या फिर 2030-35 जो जितनी सजाएं हो चुकी हैं वो 2055 तक चल रही हैं, चलेगी। तो जानते हैं ये क्या बात है और क्या मामला होने वाला है। तहरीक इंसाफ और लिबर्टी चौक में कितना बड़ा मुजाहरा करेंगे या कर सकती है, क्या एक्सपेक्टेशन है, जानते हैं द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अनी से। जी उसामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वैसे रिजवान साहब, ये फेयर नहीं है कि आप जो है हमारी खुफिया बातें भी जो है सीधी पब्लिक में ले आते हैं। जन्नत वाली बात के पीछे जो एक्चुअल कहानी है वो ये होती है कि जब हम ये सदकात या ये जब इलाज में भी क्यों कहा जाता है कि बलाएं टलती हैं सदके से, वो कौन सी बलाएं होती हैं जो टलती हैं जब आप सदका देते हैं? मतलब एक्चुअली कोई ये बटन थोड़ी है कि बटन दबाया तो उधर से वो हो गया। एक्चुअली उसके पीछे साइंस ये होती है कि आपकी इस मखलूक का जो जिन्नात है, इनका आपकी हड्डियों और उनमें गोश्त में इनकी ग़िज़ा है। तो जब आप बहुत ज्यादा इसको खून बहाते हैं और काटते हैं तो वो उस वक्त उससे ये होता है कि आपकी जो इनको दावत होती है। पुराने दौर में अगर कभी कोई लोग इधर बैठे होंगे सीनियर लोग, इन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा कि किसी जगह से जब जिन्नात निकाले गए तो उसकी दावत की गई, बहुत बड़ी दावत की गई। वो मांगते होते थे, जी हमें चावल खिलाओ, हमें जर्दे दो, हमें जी इतने वो दो, हमारे लिए जी इतने बकरे काटो, इस तरह की चीजें होती थी। तो ये इमरान खान की जो जिन्नात वाली वफादारी या दोस्ती के पीछे कहानी है वो ये है कि जितना बनी गाला की छत पे और उधर जितना गोश्त दिया गया वो सारे का सारा समझ लें कि उधर का पूरा जिन इस्लामाबाद का वो उनकी फेवर में आ गया और वो उनका दोस्त है। अब आप ये देख लें कि उनके करैक्टर पे उठाई गई हर उंगली उनके ऊपर खिलाफ उठाया गया, हर पैंतरा क्यों नाकाम हो जाता है। ठीक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि वो उन्होंने समझ लें कि आपकी जो गैर मरई दुनिया है, जो जिन्नात की दुनिया है, एक तो उसमें फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा गेन कर ली, और दूसरा ये है कि उन्होंने रूहानी दुनिया में भी जब एक शख्स जैसे कहते हैं कि स्लोगन उठा के एक रोल प्ले करता है, राइट और रॉन्ग को डिफाइन करने की कोशिश करता है, तो देखिए मुस्तकबिल में जो आने वाले हालात हैं उसमें इंसानों को डेफिनेटली आज़ादी की एक वो जैसे कहते हैं ना कि आज़ादी चाहिए आने वाले वक्त में, और आगे आने वाले वक्त में जो जंगे हैं, जो चीजें हैं, उससे एक जिहद चाहिए। में सालों सोया हुआ मरा हुआ मतलब आलसी आदमी तो कभी भी इस सब के लिए रेडी नहीं होगा। तो डेफिनेटली कुदरत को ऐसे स्टेप्स चाहिए होते हैं जिसके तहत बतदरीजन तरबियत हो,
تو عمران خان آنے والے جو وقت ہیں مسلم دنیا کے، اس میں سمجھے کہ پاکستانیوں کے لیے کم از کم کلوزسٹ سرکل میں ایک جہت کی، ایک تحرک کی، ایک حریت کی نشانی بن گئے، اور وہ ایک پریکٹس ہو رہی ہے۔ وہ پریکٹس اب کیونکہ آنے والے وقت کے لیے ایک یہ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کوئی جیسے کہتے ہیں کہ آئیڈلی کوئی پرسنالٹی ہے کہ جو اس ساری مستقبل کو بدل دے گی یا کر دے گی، لیکن عمران خان آئیڈلی وہ پرسنالٹی ضرور ہے جو آنے والے وقتوں کے لیے ہماری تربیت گاہ ثابت ہو سکتے ہیں، یا ایک جہت حریت کی جس طرح سے انہوں نے، اب اس پہ 100 اعتراض ہوں گے کہ انہوں نے کہاں کلیورنس کا مظاہرہ کیا، کہاں انہوں نے تیزیاں دکھائی، کہاں انہوں نے کیا اپنی سکل یوز کی، لیکن ایٹ دی اینڈ سسٹم نے قبول کر لیا ہے ان کو، اور روحانی دنیا اور یہ آپ کے جنات، یہ سارے کے سارے وہ اپنے ساتھ انگیج کر گئے ہیں۔ اب آ جائیں کہ عمران خان کا یہ جو کانفیڈنس تھا نا، آپ کو ایک جملہ وہ کہا کرتے تھے، میں کلہ ہی کافی ہوں، یہ ایسے نہیں کہتے تھے وہ، he knew about the future، اور ان کو یہ ساری چیزیں باور کرائی گئی، چیزیں کرائی گئی، ایسے نہیں کودے وہ اس لیول میں، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھ لیا، کچھ نہ کچھ آزما لیا، ان ساری عملی مثالوں کے بعد ہی وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوئے کہ ٹکرا گئے سسٹم کے ساتھ بھی اور چیزوں کے ساتھ بھی، اور آج پوری دنیا میں۔ تو یہ ایک ریزن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان یوزول جو فیم ہے، جس کو کسی بھی طریقے ڈیفیم نہیں کیا جا رہا، کہ ایک تو وہ مستقبل کے جو انسان ہے یا مسلمان ہے یا مستقبل کا، اس کی ایک موک ایکسرسائز کے طور پہ الائن ہو گئے، اور دوسرا انہوں نے جتنی دعوتیں کر دی جنوں کی، جتنا گوشت ووشت کھلا دیا، اور جن وفاداری نبھا رہے ہیں۔ انسان تو آپ کے سامنے ہی ہے، کتنے وفادار نکلے اب تک، کتنا ان کی پارٹی میں 2 نمبری ہوئی، کتنا ان کی پارٹی میں لوگوں نے ڈچ کیا موقع پہ، اور کس طریقے سے واٹ ایور۔ اب آ جائے کہ جو لبرٹی کا جلسہ یا چیزیں ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں نے جیسے عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈی سینٹرلائز قسم کے احتجاج اور اس طرح کی چیزیں کچھ فارم کی جائیں گی یا ہوتی نظر آتی ہیں، اور 2026 میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ موسٹلی لوگ آپ کے اکتوبر 2026 تک بدل سکتے ہیں، اینڈ ایکسپائری جو ہے، مطلب مثال کے طور پہ مودی نہ ہو 2026 کے اکتوبر کے بعد، پیوٹن نہ ہو، زیلنسکی نہ ہو، یہ آپ کے اور سارے جو پبلک فگرز ہیں بڑے بڑے دنیا کے، وہ نہ ہوں، یہ پاسبلٹی موجود رہے گی اکتوبر 2026۔ ان کی ایکسپائری سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ معاف کرے ایکسپائری جنرلی ہو جائیں گے، وہ پاسبلٹی ہے منظروں سے ہی ہٹ جائیں، منظر نامے ہی بدل جائیں، کوئی واقعی چلے جائیں، کوئی نہ جائیں، ویسے اتر جائیں، مطلب غائب ہو جائے، یا سچویشنز ہی بدل جائیں۔ اب عمران خان کے لیے جو ٹائم آ رہا ہے، وہ اس میں ایک ہی اچھی بات ہے کہ اگر یہ ان کے درمیان میں کوئی ان کا صحیح وفادار ڈیڈیکیٹڈ آدمی ان کو جا کے کوئی ایسٹرالوجیکلی جس طرح سے یہ چیزوں کو دیکھ کے چلتے ہیں یا کرتے ہیں، تو وہ ان کو بتا دے کہ یار باہر جا سکتے ہو بچوں سے ملنے، آپشن موجود ہے، کوئی نوالا شوالا گھما کے ادھر نکل جاؤ، یہ ہو سکتا ہے، تو اس کی پاسبلٹی شاید بن جائے، یہی ایک اچھی پاسبلٹی ہوگی۔ اور اس کے بعد جہاں تک سسٹم کی بات ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے 2026 کے اکتوبر تک تو آپ کا یہ جو سارا ہائیبرڈ سسٹم ہے، چیزیں ہیں، اس میں بھی کافی زیادہ تبدیلیوں کی گنجائش نظر آتی ہے، اور یہ تبدیل ہو جائیں اس کے بھی بھرپور چانسز ہیں۔ دوسرا، 2026 میں کئی زمینیں کئی ملکوں کے پاس نہیں رہیں گی۔ سب سے بڑا جو 2026 کا میں دیکھتا ہوں تبدیلی، تو وہ یہ ہے کہ کئی ملکوں کی زمینیں ان کی نہیں رہیں گی، مطلب فوجیں اس میں گھس چکی ہوں گی۔ انویژنز جو ہیں، زمینی انویژنز جو ہیں، وہ 2026 میں کئی ملکوں میں ہو سکتے ہیں۔ ایون پہلی دفعہ ہوگا آپ کی فوج افغانستان میں گھس جائے، مزے کی بات، آپ کی فوج افغانستان میں گھس جائے، انڈیا بنگلہ دیش میں گھس جائے، چائنا انڈیا میں گھس جائے، چائنا تائیوان میں گھس جائے، سیریا، لبنان اور اسرائیل میں گھس جائے، ترکی ادھر گھس جائے، مطلب یہ سارے انویژنز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں 2026 میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ
खसूसन जो इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया की जो टॉप पर्सनैलिटीज है, इनका तो बहुत अंदेशा है कि ये चेंज हो जाए, ये चेहरे चेंज हो जाएं, ये कहानियां बदल जाएं। उसके लिए जून एक ऐसा महीना है जिसको सब लोग बड़ा अच्छे से, आप देखेंगे बाकी शोज में हर किसी की अपनी राय है। आप देखिएगा टीवी पे अभी आपके जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, वो 2026 के जून से पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा रहे होंगे। और ये पिछले साल भी इन्होंने बहाई थी, 2024 में भी, 25 में भी, ये 26 में भी बहाएंगे। लेकिन आपको याद है कि हमारा जो एक अपने नाज़रीन के साथ कमिटमेंट है कि हमने कोई असूली बात करनी है, जो नजर आई वो कह देना, अच्छा लगे बुरा लगे हमें कोई लेना देना नहीं इससे। अब उसमें आपको याद है हम कह रहे थे कि नहीं आगे जंगें हैं, चीजें हैं, पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी अच्छी वो नहीं है सूरत हाल। तो वो हम देख ही रहे हैं कि पूरा 2025 आपके सामने ही रहा कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनार्की भी रहे, बड़े बड़े इवेंट्स भी रहे, कोई मजा नहीं आया, कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, कंपनियां बाहर भाग के जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स बाहर चली गई, लोग एयरपोर्टों पे हैं, पीआईए हमारी जो है वो बिक गई। अच्छा, इसी तरीके से और सारी चीजें हैं कि मुझे तो अब वापसी की टिकट की फिक्र है कि पता नहीं अब क्या बनना है। तो इसी तरीके से ये है कि ये 2026 में खुसूसन पाक व हिंद के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन ये तब्दीलियां जो हैं वो अच्छी किसी भी सूरत नहीं हो सकती। इनसे पहले पहले जून से पहले पहले ये जहां मिसअंडरस्टूड कर रहे, मेरी राय है गलत भी हो सकती है कहने को तो, लेकिन अभी तक हो नहीं रही, तो चलो हम भी फिर अपनी उस पर चढ़े रहते हैं। जी बताइएगा। उसामा साहब, तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत की पेशकश थी मुज़ाकरात की, वो मुस्तरद कर दी है। लेकिन जो कमेटी है अपना, जो डायलॉग कमेटी है, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल, उन्होंने बड़ा खैर मकदम किया था। हम नजर सानिया शाह महमूद को कि वो रिहा होकर आएंगे तो शायद कुछ बात बने। तो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी भी कुछ कर पाएंगे? देखिए, शाह महमूद कुरैशी के लिए अच्छा साल हो सकता है 2026, बहुत जबरदस्त हो सकता है, वो आ भी सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं दोनों। दूसरी बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं उसको पीटीआई सीधा सीधा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको एहतजाज कॉल दी है, उन्होंने एजिटेशन क्रिएट करनी है ताकि उस जो मुज़ाकरात हैं उसके अंदर वजन बनाया जा सके। वरना इस टाइम जो मुज़ाकरात होंगे उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको कुछ स्पेस मिलेगी, जब तक कि पब्लिक सड़कों और फिर मुज़ाकरात फिर कुछ हो सकता है इनकी चीजों के मुताबिक। तो इसलिए ये खाली पीटीआई को सूट नहीं करते, इसलिए वो कर, हाँ जो होंगे वो महमूद अजहरी और वो अंदर खाने करेंगे, वो बता के नहीं करेंगे। और पीटीआई भी सूट नहीं करेगा इस टाइम, इसीलिए अलीमा खान अपने उन जो फॉलोअर्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रही है कि भाई एहतजाज की तैयारी में रहो, क्योंकि वरना लश्करी तौर पे होगा ना कि चलो पहले तो देख लेना, काम हुआ तो फिर देखेंगे। तो वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना नहीं चाहती इस उसमें, और ये चाहते हैं कि महमूद अचकजी और ये अंदर खाने जो भी बातें होनी है वो हो जाए। लेकिन किसी किस्म की कामयाबी या सूरत हाल में कोई अच्छाई इसमें नहीं है। ट्रबल बढ़ेगी, बढ़ेगी, चीजें बढ़नी है, और कोई ऐसा रंग दिखाना है इसने इन इन अपकमिंग फर्स्ट क्वार्टर में, तो वो रंग हमसे हमारे लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल कोई इतना अच्छा स्टार्टअप नहीं है 2026 का। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त है, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। गाँव में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।